हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। तो आज के लिए लेकर आया हूँ सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट में मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें बोला क्या हुआ है, देर आर 8 पीपल बोला हुआ है आर सिटिंग राउंड सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, क्या कर रहे हैं, आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो मैं इस तरीके से बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 5 6 7 8 ये बन गया यहाँ पे। अब देखो आगे क्या बोला है उन्होंने, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, उनके नाम दे दिए। आगे बोला है दे आल्सो लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस। क्या है, 3 स्पोर्ट्स बोले हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस। ठीक है, ये 3 लाइक करते हैं। और आगे बोला है एटलीस्ट 2 पीपल लाइक 1 स्पोर्ट। मतलब ये 1 स्पोर्ट दिया ना, देखो एक ये स्पोर्ट है, एक ये, तो मतलब इनमें कम से कम 2 तो रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं 2 करता हूँ तो कितने आते हैं, देखो 1 2 3 4 6 आ रहे हैं। तो मतलब मेरे को कितने करने हैं, टोटल 8 करने हैं। तो यहाँ पे बोला कि एटलीस्ट 2, मतलब कम से कम 2। लेकिन ऐसा नहीं कि 3 नहीं हो सकते, यहाँ पे हो सकता है 3 यहाँ वाले पे हो, 3 यहाँ वाले पे हो और 2 यहाँ पे हो, कोई भी कॉम्बो बन सकता है। लेकिन कम से कम 2 बंदे तो एक उसको होने ही चाहिए। ठीक है, एक स्पोर्ट्स में 2 बंदे होंगे, कम से कम 2। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये नहीं बोला इन्होंने यहाँ पे कि 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे इस मीनिंग का समझने का बात ये है, एटलीस्ट का मतलब होता है 2। एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 से कम नहीं हो सकते, 2 मिनिमम रहेंगे। हाँ, लेकिन 3 भी हो सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है 3 नहीं हो सकते। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है। क्यू डज नॉट सिट ऑपोजिट पी। क्यू जो है वो पी के ऑपोजिट नहीं बैठा है। ठीक है, आगे बोला है पी फ्रॉम ऑस्ट्रियन लाइक फुटबॉल एंड सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ टी। तो टी के इमीडिएट राइट में मैं पी को बना देता हूँ। ठीक है, टी के इमीडिएट राइट पे मैंने पी बना दिया। और उन्होंने बोला है पी फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ठीक है, AUSTRIA, ऑस्ट्रिया से, एंड लाइक फुटबॉल। तो एफ भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये फुटबॉल को लाइक करता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया, और लाइक क्या करता है, फुटबॉल। अब पी और टी के रिगार्डिंग और कोई हिंट मिल जाए तो वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो आप सबसे नीचे आ जाओ, सबसे नीचे वाली लाइन क्या बोली हुई है, देखो ओनली एस एंड टी लाइक क्रिकेट। ठीक है, एंड एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी। टी ए 1 2 3, एस यहाँ आ जाएगा, टी ए 1 2 3, एस यहाँ आ जाएगा। एस और टी क्या करते हैं, क्रिकेट को लाइक करते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट यहाँ लिख दिया। क्रिकेट मतलब ये क्रिकेट वाले सिर्फ 2 ही है, क्योंकि लिखा है ना लास्ट में ओनली लिखा हुआ है। ओनली का मतलब क्या होता है, सिर्फ ओनली 2। तो क्रिकेट ये और क्रिकेट, इसके अलावा और कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। ठीक है, एस और टी के अलावा। यहाँ तक हो गया। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो यू इज फ्रॉम जर्मनी, ऊपर आ जाओ वहाँ पे जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। यू इज फ्रॉम जर्मनी एंड लाइक टेनिस, डब्ल्यू लाइक द सेम सोर्स है वी, वी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। अब देखो वी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो कैसे कर सकते हो, अगर मैं यू को यहाँ बनाता हूँ तो वी यहाँ आ सकता है, अगर मैं यू को यहाँ बनाता हूँ तो वी यहाँ आ सकता है। ठीक है, अगर मैं यू को यहाँ बनाता हूँ तो वी यहाँ आ सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। ठीक है, अब गाइस देखो और कोई हिंट यहाँ पे ऐसे तो मिल नहीं रहा, तो आपको एक थर्ड फिगर बनाना ही पड़ेगा। वो मैं क्यों बता रहा हूँ बनाने के लिए, देखो अगर मैं इस टाइप का एक थर्ड फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने बना लिया। ये टी आ गया यहाँ पे, ये पी आ गया। ठीक है, और एस आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या करता है, क्रिकेट को लाइक करता है, ये ऑस्ट्रिया से, और यहाँ फुटबॉल को लाइक करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो मेरे को वी और यू वाली जो लाइन है उसे एडजस्ट करना है। वी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो क्या कर सकता हूँ, वी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, वी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, या फिर वी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। ये 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। देखो क्योंकि और कोई हिंट मिल नहीं रहा, तो इसलिए थर्ड डायग्राम बनाना ही पड़ा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यू इज़ फ्रॉम जर्मनी एंड लाइक टेनिस। ठीक है, यू कहाँ से है, जर्मनी से, और टेनिस को क्या करता है, लाइक करता है। ठीक है, जर्मनी से है और टेनिस को लाइक करता है, जर्मनी से है और टेनिस को लाइक करता है। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने। तो गैस देखो एक लाइन लिखी है यहाँ पे, वी इज़ फ्रॉम रोमेनिया। ठीक है, तो वी जहाँ पे भी है कहाँ से होगा, रोमेनिया, रोमेनिया से है। और एक लाइन बोली है उन्होंने, क्यू सिट्स ऑपोजिट द पर्सन हु इज़ फ्रॉम रोमेनिया। यहाँ पे क्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है, गलत हो गया। ठीक है, वी का है, रोमेनिया से बोला है, और इसके ऑपोजिट क्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब जो थर्ड फिगर है यही मेरा सही होगा। वी कहाँ से है, रोमेनिया, रोमेनिया से है, और इसके ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है, क्यू।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखो क्यों के लिए क्या बोला है, क्यों इज़ फ्रॉम पोलैंड, ठीक है, तो पोलैंड से है तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। और एक लाइन और बोली थी इससे पीछे, द पीपल हु बिलोंग टू नॉर्वे एंड पोलैंड लाइक फुटबॉल, ठीक है, नॉर्वे और पोलैंड वाले जो है वो क्या करते हैं, फुटबॉल को लाइक करते हैं, ठीक है। तो एक फुटबॉल यहाँ आ गया है, एक फुटबॉल यहाँ आ गया और एक नॉर्वे में आएगा, तो मतलब टोटल फुटबॉल वाले क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब लास्ट में इसका एक लाइन बोलिए, द पर्सन हु लाइक फुटबॉल आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, जो फुटबॉल वाले हैं वो इमीडिएट नेबर नहीं है। तो देखो ये एक अलग फुटबॉल वाला है, इसके इमीडिएट नेबर कोई फुटबॉल नहीं है। ये एक फुटबॉल है, इसका इमीडिएट नेबर कोई फुटबॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या हो सकता है, आइदर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। देखो एस जो है वो क्रिकेट है, ये मैंने भूलना लिख गया था, एस क्रिकेट से, तो इसका मतलब ये फुटबॉल वाला फिर क्या रहता है, सिर्फ यही रहता है, तो फुटबॉल वाला ये आ जाएगा। देखो द पीपल हु बिलोंग टू नॉर्वे एंड पोलैंड, तो पोलैंड वाला तो ये हो गया, और एक ऑस्ट्रिया वाला हो गया, तो ये वाला कौन हो जाएगा, ये नॉर्वे वाला आ जाएगा, नॉर्वे वाला आ गया, ठीक है। अब गाइस उन्होंने बोला कि था डब्ल्यू लाइक द सेम स्पोर्ट्स एज वी, ठीक है, और डब्ल्यू नॉर्वे से नहीं है, तो डब्ल्यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और एक और पर्सन बचता है, वो कौन सा रहता है, पी क्यू आर, आर रहता है ना, तो आर जो आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक लाइन बोली है, द वन हु इज़ फ्रॉम माल्टा, एक जगह का नाम है, डज नॉट लाइक फुटबॉल और क्रिकेट, ये फुटबॉल वाला है, ये माल्टा नहीं हो सकता, क्रिकेट में भी माल्टा नहीं आएगा, यहाँ पे माल्टा नहीं आएगा, तो माल्टा वाला कौन हो गया, ये माल्टा वाला आ गया यहाँ पे। अब गाइस देखो आर के लिए एक ऊपर लाइन बोली है, आर सिर्फ एग्जैक्टली ऑपोजिट द पर्सन हु बिलोंग्स टू यूक्रेन, ठीक है, तो आर ये, तो इसके ऑपोजिट कौन आएगा, यूक्रेन वाला आ जाएगा यहाँ पे। अब गाइस देखो डब्ल्यू के भी बोला है, डब्ल्यू लाइक द सेम स्पोर्ट्स एज वी, ठीक है। अब गैस देखो फुटबॉल वाले 3 हो गए यहाँ पे, कौन कौन, ये फुटबॉल, ये फुटबॉल, फुटबॉल वाले 3 हो गए, मेरे को टोटल 8 करने हैं ना, 3 ही हो गए, 2 हो गए ओनली क्रिकेट वाले, ये 2 हो गए, 3 2 5, और बाकी रहते हैं 3, तो उनमें से एक कौन हो चुका है, एक हो गया है ये क्या बोलते हैं इसे, टेनिस वाला ही हो गया, तो बाकी 2 जो बचते हैं वी और डब्ल्यू, ये कौन रहेंगे, ये टेनिस वाले रहेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे टेनिस लिख दिया, और इसे भी यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, टेनिस लिख दिया। तो फाइनल डायग्राम बन के ये वाला आया हुआ है। देता हूँ, एक जगह का नाम बचता है, एस वाले के लिए एक जगह का नाम बचता है, तो ये यूएसए आ जाएगा, ठीक है। बाकी और सारे के सारे कवर अप हो चुके हैं। तो हम पहला क्वेश्चन बोला है, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू जर्मनी। तो देखो जर्मनी से कौन है, यू है, ठीक है, यू कहाँ से है, जर्मनी से, तो हमें बोला क्या है, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू जर्मनी, ये जर्मनी इसके इमीडिएट लेफ्ट में, सब आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो उसका लेफ्ट जो रहेगा वो ये रहेगा, नॉर्वे, आर बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा पहले का। दूसरा बोला है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन सर्टेन वे, तो इसको आपको चेक करना है, वी और क्यू पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ये वी और क्यू है, ऑपोजिट बैठे हुए हैं। आगे देखो टी और आर ये भी ऑपोजिट बैठे हैं, डब्ल्यू और आर, देखो डब्ल्यू और आर ये ऑपोजिट नहीं है, पी और यू और एस और डब्ल्यू, देखो पी और यू और एस और डब्ल्यू ये ऑपोजिट है। इसका मतलब क्या है, ये जो डब्ल्यू और आर है ये एक दूसरे के क्या ऑपोजिट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, सेकंड टू द राइट ऑफ आर, देखो आर ये है, सेकंड टू द राइट क्या वो बैठा है, पोलैंड वाला, हु बिलोंग्स टू पोलैंड, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू रोमेनिया, ठीक है, रोमेनिया से ये, इसके क्या बोला है, सेकंड टू द लेफ्ट, ठीक है, तो सेकंड टू द लेफ्ट क्या रहेगा, ये रहेगा, टी क्रिकेट वाला बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी परसेंट बिटवीन यू एंड हु बिलोंग्स फ्रॉम पोलैंड, देखो यू तो ये हो गया, और पोलैंड वाला कहाँ है, ये पोलैंड हो गया। व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ यू, तो यू के राइट में देखेंगे और राइट से पोलैंड तक जाना है, तो कोई भी पर्सन नहीं बैठा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई रहेगा, नन, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।